हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। भारत की स्थिति को ग्लोब पर समझेंगे तथा उसके संबंधित विभिन्न तथ्यों को भी देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोब को गोलाकार दर्शाते हैं। यह हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा या फिर मीडियन लाइन भी कहते हैं। इसके उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा पाई जाती है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह 23.5 डिग्री की रेखा होती है। इसी पर हमारा भारत उपस्थित है और यह रेखा हमारे भारत को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि हम विषुवत रेखा के बारे में तथा भूमध्य रेखा के बारे में भी पिछले पार्ट में देख चुके हैं। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह हमारा उत्तरी भाग था और यह जो है हमारा ग्लोब का पूर्वी देशांतर है। जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ ब्लैक कलर से जो बीच वाली लाइन है विषुवत रेखा है तथा रेड कलर की जो लाइन है वह हमारी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और जो पड़ी लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश। तथा जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वह पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में बटी हुई हैं। और जो इधर वाली रेखाएं हैं, वो हमारे पूर्वी भाग की देशांतर रेखाएं कहलाती हैं तथा इधर भाग की जो रेखाएं हैं वह हमारी पश्चिमी भाग की देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और भारत में जो रेखाएं पड़ती हैं वह सभी पूर्वी देशांतर की रेखाएं पड़ती हैं तथा जो अक्षांश की रेखाएं पड़ती हैं वो सभी उत्तरी अक्षांश की रेखाएं पड़ती हैं। अब हम भारत की विभिन्न स्थितियों तथा उससे संबंधित तथ्यों को समझेंगे। कभी कभी आ जाता है कि भारत की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर जो उत्तरी शब्द है वह हमारे अक्षांश को प्रदर्शित करता है, अक्षांश। तथा जो पूर्वी शब्द है वह हमारे देशांतर को बताता है, देशांतर को बताता है।
इसलिए कभी पूछा जाता है तो कहते हैं भारत उत्तरी अक्षांश या और पूर्वी देशांतर में स्थित है, या फिर कह देते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि यह एक आधा गोला है, इसलिए इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। अब हम देखते हैं भारत के संबंधित विभिन्न तथ्यों को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। भारत में 4 साइडें हैं जो निम्न प्रकार दर्शाते हैं। भारत के 7 सिस्टर वाले साइड को हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। यह हमारा है पूर्वी देशांतर, तथा इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी इसको हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर। यह दोनों पूर्वी देशांतर कहे जाएंगे क्योंकि हमारा भाग जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में ही उसकी दोनों साइडें स्थित हैं, जैसे कि हम अभी बता चुके हैं। और यह जो हमारा भाग है इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश, तथा यह जो है यह हमारा हो जाएगा दक्षिणी बिंदु जो है इसको भी कहेंगे उत्तरी अक्षांश। और जब भी हम इस बात को देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो स्थितियां हैं हमारी देशांतर, अक्षांश और इधर भी पूर्वी देशांतर, यह जो स्थितियां हमारे ग्लोब के अनुसार दर्शाई जाती हैं, क्योंकि देशांतर और अक्षांश ग्लोब पर ही पाए जाते हैं। इसलिए आप ये समझने की गलती बिल्कुल ना करें कि यह हमारा पूर्वी है और यह पश्चिमी है, बिल्कुल नहीं। भारत की स्थिति में इसको हम लोग इस प्रकार ना दर्शा के इसे ऐसे समझते हैं। इस साइड को हम लोग कहते हैं पूर्वी बिंदु, यह हमारा भारत के हिसाब से है। और इस साइड को कहते हैं हम लोग उत्तरी बिंदु। इसको कहते हैं पश्चिमी बिंदु। और इसको कहते हैं हम लोग दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। अब हम लोग देखते हैं कि है पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिमी बिंदु का पूर्वी देशांतर
उत्तरी बिंदु का उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी बिंदु पे उत्तरी अक्षांश। इन अक्षांशों को हम लोग निम्न प्रकार दर्शाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह पूर्वी देशांतर हमारा 97 डिग्री 25 मिनट के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत का पूर्वी बिंदु किस अक्षांश पर, कि भारत का पूर्वी बिंदु किस देशांतर पर स्थित, तो हम कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तथा पश्चिमी बिंदु को हम कहेंगे कि भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी बिंदु के उत्तरी अक्षांश किस स्थिति पर उपस्थित हैं। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा इसका दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब हम इसको प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे कि हमारा भारत 97 डिग्री 25 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 37 डिग्री 6 मिनट तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। एक बार फिर से सुन लें कि हमारा भारत 97 डिग्री 25 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा उत्तरी बिंदु में उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इनके कुछ नाम हैं। हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बिंदु जो है इसको हम लोग किबुथु नाम के जानते हैं, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबुथु हमारा अरुणाचल प्रदेश इस भाग में स्थित है। यह हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और इसका पश्चिमी बिंदु गौरमोता या सरक्रीक या फिर नारायण सरोवर में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु। हमारा उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जो कि यहां पर स्थित है। यह हमारा लद्दाख है। तथा दक्षिणी बिंदु इसको कुमारी अंतरीप, दक्षिणी बिंदु को कुमारी अंतरीप, कीप कमोरिन, या भारत की दक्षिणी नोक या फिर भारत की नोक के नाम से भी जाना जाता है। नोक
या फिर इसको कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। कन्या या फिर कन्याकुमारी, यह जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। यह हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है। तमिलनाडु। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणी पॉइंट, तो हम लोग कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट। और एग्जाम में पूछा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा प्रश्न बदल जाएगा और इसका उत्तर भी बदल जाएगा। तो इसके 2 बिंदु होते हैं, एक भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु तथा एक दूसरा भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो कि इस प्रकार है। यह हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर लिख देते हैं कि यह है हमारा, ऊपर लिख दे रहे हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। यह सन 2004 में एक सुनामी आई थी, उसमें यह डूब गया था। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उसको भी उत्तरी अक्षांश के नाम से जानेंगे। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको अलग कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अड़सठ डिग्री 60 मिनट। यह हमारा उत्तरी अक्षांश जो है भारत के दक्षिणतम बिंदु का, यह हमारे निम्न नामों से जाना जाता है, जिसे हम लोग पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, या फिर लाहिचिंग तथा इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तथा इसके दक्षिणतम बिंदु को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उत्तरी बिंदु को एक दूसरे नाम से, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल भी कहते हैं। आपको इंदिरा कॉल तथा इंदिरा पॉइंट
को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। उत्तरी अक्षांश को दक्षिणतम बिंदु में मिला देते हैं तथा दक्षिणतम बिंदु को उत्तरी बिंदु में मिला देते हैं। तो आपको याद करने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो लद्दाख में जो यह भाग स्थित है, ऊपर की पगड़ी, इसमें कुछ मुंह फैला हुआ है। अगर कोई बात हम मुंह से कहते हैं तो हम लोग उसे कॉल करते हैं। तो आप मुंह से याद कर लीजिएगा कि इंदिरा कॉल। तथा यहाँ पर जो अंडमान निकोबार हैं, यहाँ पर पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो आप इसको पॉइंट के नाम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह इंदिरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम। उससे पहले एक बात और समझ लीजिएगा कि भारत की विषुवत रेखा से दक्षिण बिंदु की दूरी 876 किलोमीटर है। 0 डिग्री 876 किलोमीटर। इसको यहां पर लिख देते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिणी बिंदु भारत के 2 पॉइंट हैं, एक मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तथा एक दक्षिणतम बिंदु। अब देखते हैं भारत की लंबाई। तो भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई यहां से, भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर तथा भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसको मिटा देते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तथा भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई में एक खास अंतर है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा है तथा भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कम है, क्योंकि यह जो हमारा पूरब से पश्चिम लंबाई है, यह देशांतर रेखाओं के हिसाब से है तथा यह जो लंबाई है हमारी खड़ी हुई, यह हमारी अक्षांशों के हिसाब से है। तो हम एक बार देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह है हमारी 3233 और यह है हमारी 3200, यह है हमारी 3214 किलोमीटर तथा यह हमारी 2933 किलोमीटर। यह लाइन हमारी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यह अक्षांशों पर स्थित है। अक्षांश, जब हम इनको अक्षांश पर दर्शाते हैं तो अक्षांश ऐसे
इस तरह से दर्शाए जाते हैं तथा इनके बीच में कुल कई अक्षांश होते हैं जिनको हम अभी आगे देखने वाले हैं। और यह जो है अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है तथा देशांतर की दूरी हमारे भारत में थोड़ी 111 किलोमीटर से कम पड़ती है। इसलिए इन लाइनों की अपेक्षा इन लाइनों में थोड़ी दूरी कम है, इनकी थोड़ी ज़्यादा है। तो इनको जब ऐड करेंगे इन्हें तो इनकी ज़्यादा आएगी, और इनको जब ऐड करेंगे क्योंकि यह कम है तो यह कम आएगी, क्योंकि यह लाइनें दोनों भारत में बराबर बराबर ही हैं। या अक्षांश और देशांतर दोनों लगभग बराबर बराबर ही भारत में हैं। इसलिए यह जो दूरी है हमारी पूर्व से पश्चिम वाली, यह कम पड़ जाती है तथा उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आइए हम लोग अक्षांश तथा अक्षांशी विस्तार तथा देशांतर और देशांतरी विस्तार को देखते हैं। अक्षांश पहला है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, यह है हमारा मुख्य भूमि कन्याकुमारी से। दूसरा हमारा 6 डिग्री 45 मिनट, यह है हमारा कौन सा दक्षिणतम बिंदु जो हमारा ग्रेट निकोबार में, निकोबार। तथा तीसरा है हमारा उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम और उत्तरी दोनों का है तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिंदु स्थित है और ऊपर का जो एरिया है वह हमारे भारत का नहीं है, तो हम लोग इसको उत्तरतम या उत्तरी दोनों कह सकते हैं। उत्तरतम बिंदु यह हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, इसको हम लोग इंदिरा कॉल भी कहते हैं। इंदिरा कॉल यह हमारा कहाँ, लद्दाख। लद्दाख लद्दाख। अब हम लोग इसका अक्षांशी विस्तार देखते हैं। अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी विस्तार निकालने के लिए हम लोग 37 डिग्री जो कि भारत का उत्तरतम बिंदु है 6 मिनट से, तथा 8 डिग्री 4 मिनट जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है को आपस में घटा देंगे, तब तो हमारे पास 29 डिग्री 2 मिनट निकल के आएगा, यानी कि लगभग 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। और भारत और अक्षांश जो हैं वो हमारे 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाते हैं, तो हमारे अक्षांश की संख्या कितनी हुई, 30। यानी कि यह जो हमारी है यह है पड़ी हुई लाइनों की संख्या। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पड़ी हुई लाइनों की संख्या 1 2 इस टाइप से आप बना लें। यह पूरी की पूरी 30 हैं, जिनको हम लोग पड़ी हुई लाइनों की संख्या कहते हैं, जो लगभग 30 हैं। अक्षांश इनको कहते हैं अक्षांश, इनको अक्षांश के नाम से जानते हैं।
अब हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, जब हम 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट को आपस में घटाते हैं तो हमारी 29 डिग्री 18 मिनट निकल कर आता है, जो लगभग 30 डिग्री के बराबर है। यह है हमारी खड़ी लाइनों की संख्या, खड़ी लाइनों की संख्या। देशांतरीय विस्तार। और जो देशांतर है हमारे भारत में, इनको देख लेते हैं। देशांतर, देशांतर, देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, यह हमारा था अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कहते थे? किबुथु, किबुथु। तथा 68 डिग्री 7 मिनट, यह हमारा कहाँ था? गुजरात में, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, जिनमें से एक नाम नारायण सागर भी है, जैसा कि हम अभी पीछे देख चुके हैं। यह हमारी जो है वो हमारी खड़ी हुई लाइनों की संख्या थी। तो हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, यह लगभग हमारी है 30। इनको क्या कहते हैं? देशांतर, देशांतर के नाम से जानते हैं। यह हमारा पूर्वी भाग था, यह हमारा पश्चिमी, यह उत्तरी तथा यह दक्षिणी। जब हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जब हम लोग इसको 37 डिग्री 6 मिनट तथा 8 डिग्री 4 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, इसको जब हम घटाते हैं, इसको इनका अंतर निकल के आता है हमारा 29 डिग्री 2 मिनट। जब इनकी 111 से गुणा कीजिए तो हमारा निकल गया तो 3214 किलोमीटर। और जब इनके मध्य जो इनका अंतर होता है वो हमारा होता है 29 डिग्री 18 मिनट। और इनकी जब 111 से गुणा की जाती है तो हमारा निकल के आता है 2933 किलोमीटर। यह जो हमारी है 3214 किलोमीटर, यह है हमारी 2933 किलोमीटर। यह जो है हमारी, हम लोग 111 से गुणा की, क्योंकि यह लगभग इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो हमने एग्जैक्ट लगभग 111 ले लिया और इसका भी 111 ले लिया। अब हम देखते हैं कि इनके बीच अंतर कितना है। तो हम देखते हैं इनका 29 डिग्री 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर के बीच और इनके बीच 281 किलोमीटर का अंतर है, जो कि एक बड़े क्षेत्र में
बिल्कुल छोटा सा अंतर रह जाता है। तो हम इस अंतर को देखते हैं तो हमारा यह भारत जो है एक चतुर्भुज के समान बन जाता है, और इसकी जो भागों की ये भुजाएं बराबर है तो यह हो जाती है समचतुर्भुज। तो भारत की आकृति जो हमारी कैसी है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज लिख लेंगे। भारत का आकार समचतुर्भुज है। इसको मिटा देते हैं। अब भारत के कुछ चीजें फैक्ट देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है हमारा 32,87,263 किलोमीटर है, तथा विश्व की 17.5% से ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, तथा भारत जो है हमारा, भारत विश्व का 2.42% जमीन घेरे है। यानी भारत के पास विश्व की 2.42% जमीन है। और भारत आकार के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति अन्य देशों के क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है। देख लेते हैं। कुछ देश है जैसे कि रूस पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, कनाडा है दूसरे स्थान पर, चीन है तीसरे स्थान पर, अमेरिका है चौथे स्थान पर, ब्राजील है हमारा 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया हमारा है 6वें स्थान पर, तथा 7वें स्थान पर हमारा है भारत। ये देश याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो भी सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक बना लेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं। ट्रिक ये है, रुक चिंटू अब आया भैया। तो हो गया हमारा, रूस से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चिंटू से हो गया चीन, आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राजील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, भैया से हो गया हमारा भारत, क्योंकि हमारे भारत में सब भाई भाई हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से भारत का क्या
स्थान है जनसंख्या। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2023 में हमारा भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ गया होगा, जिनमें से कई कारण रहे होंगे और इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें भारत पहले स्थान पर है, भारत। दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है हमारा इंडोनेशिया, चौथा है हमारा, पांचवा है हमारा ब्राजील। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी।